नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट नयन विरार से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण संदेश इस वीडियो द्वारा मैं आप सभी को देना चाहता हूं। हम एक मिशन की शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, और मैं चाहूंगा इस मिशन में आप सभी का साथ सहकार मिले ताकि इस मिशन को हम सारे देश में जोरों शोरों से फैला सके। मित्रों, मिशन है चाइनीज सामान का बहिष्कार, चाइनीज सामान का निषेध, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। जी हाँ मित्रों, हमारा जो मिशन है वो चाइनीज सामान का बहिष्कार है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना चाइना देश की तरफ से निकला है, सारी दुनिया में फैल चुका है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों इससे संक्रमित हो चुके हैं। हमारा देश भी इस महामारी से जूझ रहा है मित्रों। फर्स्ट कोरोना वायरस केस 4,000 से कुछ अधिक। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा चाइना ने हर बार हमसे दुश्मनी का ही व्यवहार किया है। 1962 का युद्ध देखिए, उसमें हमारी हजारों एकड़ जमीन उसने ले ली। आज भी लद्दाख और सिक्किम की सीमा पे अपने सैन्य उतार के हमारे देश में युद्ध की स्थिति कर रहे हैं। Confirmed now that there was a display of aggressive behavior and soldiers on both sides sustained minor injuries. The two sides, however, disengaged after an interaction at the local level and dialogue between both the armies. इतना ही नहीं, पाकिस्तान को सभी तरह से सहकार देके हमारे खिलाफ भड़काने का काम भी चाइना करता है। मित्रों, मैं जानता हूं कि आज बाजार में 80% चाइनीज सामान बेचे जाते हैं मित्रों, और मैं आपको कुछ फिगर्स बताना चाहूंगा कि चाइना से हमारा कारोबार सन 2000 में सिर्फ $3 अरब था, जो बढ़ के 2008 में 51.8 यानी 51.8 अरब डॉलर तक गया। 2018 तक ये कारोबार 95.54 अरब डॉलर तक चला गया, और मित्रों आज की तारीख में यह कारोबार 100 अरब डॉलर तक है मित्रों। और मैं कहना चाहूंगा कि चाइना हर त्योहार के लिए, जैसे दिवाली के लिए दिए, पटाखे, आतिशबाजी, लाइटिंग, होली के लिए पिचकारी, कलर्स, पतंग, पतंग की डोर, राखी, हमारे हिंदुस्तान के सभी त्योहार के लिए वो सामान हमारे देश में मित्रों बेचता है। और हम जानते हैं कि उसकी सड़ी गली सस्ती चीजें हम लेके अपने घर और ऑफिस को मित्रों सजाते हैं। इससे हमें नुकसान इस तरह का है, एक तो डॉलर में हमें पेमेंट देना पड़ता है, और दूसरी बात, इन सब चीजों की वजह से हमारे देश की चीजें खरीदने लोग ने बंद कर दी, और उसकी वजह से हमारे कई इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और छोटे छोटे जो कारीगर थे वो सब बंद हो गए मित्रों। लाखों लोग बेरोजगार हो गए मित्रों, सिर्फ हमारे स्वार्थ की खातिर। और इस सब के जिम्मेदार हम हैं। हम सिर्फ 1-2 रुपए बचाने के लिए चाइनीज आइटम खरीदते हैं मित्रों, जिसकी वजह से हमारे देश के लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे देश को काफी नुकसान हो रहा है मित्रों। हमें अपनी सोच बदलनी होगी मित्रों। अब हमें स्वदेशी खरीदना होगा और चाइनीज सामान का बहिष्कार करना होगा। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। मंजिल पाने के लिए कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लहरों को बदलो तो दिशाएं अपने आप बदल जाएंगी। जी हाँ मित्रों, हम सबको अपनी सोच बदलनी है। और मित्रों, और कहना चाहूंगा कि तकरीबन 5 लाख लोग हमारे हिंदुस्तान से चाइना में जिनकी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट है या तो सप्लाई के काम से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे देश में स्थापित करें, हमारे देश में प्रोडक्शन करें मित्रों। और जो सप्लाई करते हैं चाइनीज आइटम का पूरे देश में, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप हिंदुस्तानी सामान का सप्लाई कीजिए, नहीं हिंदुस्तान के बल्कि सारी दुनिया में कीजिए मित्रों। मित्रों, किसी भी देश के लिए अगर सफल होना है तो व्यापार का बढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रेड का बढ़ना बहुत जरूरी है मित्रों। आजकल सारी दुनिया चाइना से नाराज है मित्रों। No, I'm not happy with China. Tensions with China have escalated, with Beijing warning its citizens not to travel to Australia. Amid reignited trade tensions between the US and China, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही है जिस देश में वो अपनी फैक्ट्रियां डाल सके, अपनी कंपनी चालू कर सके। The global pandemic has forced some French companies to rethink their business dealings with China. तो मित्रों, हिंदुस्तान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हमारे पास युवा धन है। अगर सभी फैक्ट्रियां हमारे आती है तो हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और खास करके मैं महिलाओं के रोजगार की बात करना चाहूंगा। चाइना में 74% महिलाएं रोजगार करती है मित्रों, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 34% महिलाएं रोजगार करती है मित्रों। अगर इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमारे देश में आएगी तो महिलाओं को भी काफी रोजगार की तकें मिलेगी, हमारा देश का विकास होगा, हमारा देश सफल होगा मित्रों। फिर से मैं मिशन पे आता हूँ। हम सभी को एक प्रण लेना है कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति चाइनीज सामान नहीं खरीदेगा। हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं, चाइनीज सामान का निषेध करते हैं मित्रों।
और बॉयकॉट ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट मित्रों। जी हाँ मित्रों, इस मिशन में आप सभी का साथ सहकार मुझे मिलेगा। सारे देश में क्रांति लानी है मित्रों, चाइनीज आइटम को बंद करना है मित्रों। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज के बाद न कोई चाइनीज माल खरीदेगा, ना ही किसी को प्रोत्साहन देगा। तो मित्रों, मेरा एक वीडियो आपको मैसेज द्वारा मैं दे रहा हूं। मैं एडवोकेट नयन जैन। मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी चैनल है एडवोकेट नयन जैन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपके दिलों को आग लगाने वाले और मोटिवेशन वीडियो आपके लिए भविष्य में लाता रहूं। फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।